समझा तू शिकवा मेरा। ठीक कहते थे आप डैडी, इन छोटे लोगों को उनकी औकात में ही रखना चाहिए। काश तुम्हें पता होता अर्सिन कि तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है। तुम खुश ही नहीं होती। तुम्हारी मर्जी की जिंदगी दे दी तुम्हें, यहाँ तक कह दिया कि जब तुम बोलो मैं तलाक के पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। अम्मी आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं बड़ा हो गया, मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो बच्चों की तरह मेरी फिक्र कर रही हैं। वरना सर चढ़ जाए ना तो किसी का भी घर बर्बाद कर देते हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो। तुम जो चाहोगी मैं कर लूंगा, लेकिन ये मोहब्बत तो ना हो पाए। लीड ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि नाजो का अगला निशाना है दोनों भाभीियों का सुकून बर्बाद करने के बाद। उसे लगा सके उसके मुकाबिल कोई नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन राम मासूमियत और बहन के प्यार में अब्रिश उसे अपने दिल की बातें शेयर करके बहुत सही नफरत की वजह देनी है। नाजो को वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उनका भाई किसी गैर लड़की का इतना ख्याल कर रहा है, उसकी इतनी तारीफें कर रहा है, उसके लिए इतना और यही चीज नाजलो को अब्रिश से नफरत करने पर उतारी है। इसलिए कि जब तबाह देगा दो खास साहब के साथ शॉपिंग करके घर वापस आती उनको दिखाती हैं तो नाजो को अब्रिश के लिए लिया हुआ तोहफा खटक जाना है। ये ब्रेसलेट अपने अब्रिश के लिए लेकर आई कि हाँ अच्छा है, इतना सर पर चढ़ा रही हैं। औकात पे रखे मेरे अब्बा का इतना फालतू पैसा नहीं कि वो बहुओं पर लुटाते फिरे। वो सामने बैठा असलम हैरान परेशान होकर अपनी नाजो को देखते हैं। क्या हो गया है तुभात? तुभात भी अपनी बेटी के सामने पड़ जाती है। हाँ सही कह रही है सबे, अब तो ये रहम का रिश्ता होने वाला है ना, बल्कि हो गया, उनकी बहू है। इसी के साथ जितने फरिश्ते हैं, जाहिर सी बात है हमने अपनी हैसियत के मुताबिक